हेलो बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे, किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सभी बच्चे इसका रिप्लाई करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे भी अगर समझ में आता है तो कमेंट में लिखें, और नहीं आता है तो वहाँ पे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्या कर रहा है, आपको गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच, प्रत्येक की डेफिनेशन देनी है। सभी डेफिनेशन यानी कि क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, राइट डाउन करना है। क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन शेप में तो ये होंगी, ठीक है, जो कभी मिलती नहीं है। ठीक है, कितनी भी दूरी पर लेके जाओ इनको, इनफाइनाइट टाइम तक दोनों साइड से कभी भी मीट नहीं करेंगी। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखनी है, लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। यानी कि वो लाइनें जो कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। इंटरसेक्ट एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। डू नॉट इंटरसेक्ट, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन। फिर आता है परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइन्स विच आर राइट एंगल ईच अदर, दो लाइनें, एक तो लाइन वर्टिकल हो और एक क्या हो, हॉरिजॉन्टल। दोनों लाइन आपस में क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का। ये कह रहा है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। फिर कह रहा है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन, क्योंकि मैंने दोनों साइड एरो लगा दिए तो एक इनफाइनाइट लाइन है। तो कह रहा है लाइन सेगमेंट क्या होता है, पोर्शन ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन का हिस्सा। मान लो वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये एक ए बी लिया तो पोर्शन ये ले लिया, पोर्शन क्या है, ए बी पोर्शन है। द लाइन हैव टू एंड्स पॉइंट, यानी कि ए और बी ये दो क्या है, एंड पॉइंट है किसके, ए बी पोर्शन के। इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ए बी है उसको क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट। रेडियस, रेडियस क्या होती है, सबसे पहले तो ये सर्कल है हमारे पास और इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारी रेडियस होती है। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट है तो इसके दो एंड पॉइंट है। लेंथ है ज्वाइनिंग द सेंटर, जो कि एक तो सेंटर को ज्वाइन करता है ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर को, एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, और ये इसकी सर्कमफेरेंस होती है। इसको कहीं पे यानी कि किसी भी एक पॉइंट को सर्कमफेरेंस से और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमें पता है ऑल साइड आर इक्वल, ऐसी आकृति होती है। लेकिन डेफिनेशन में क्या होती है, ए स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है, यानी कि चार साइडों से घिरी हुई आकृति है। उसको हम स्क्वायर कब कहेंगे, पहली कंडीशन ऑल एंगल आर राइट एंगल, ये पहली कंडीशन हुई कि सारे एंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या करिए, ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और थर्ड क्या है हमारे पास, डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, तो उसके आंसर को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नोट किया है। स्टेटमेंट में एक बार रिमाइंड करवाता हूँ। क्या कर रहा है, दो पोस्टुलेट दिए हैं नीचे। फर्स्ट पोस्टुलेट दे रखा है, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी वेयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच आर लाई बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है कि भाई कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और कह रहा है सी इनके बीच में ही लाई करेगा हमेशा, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है ए बी यहाँ हो, ए और बी, और सी क्या हो सकता है, अलग से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन हमने नीचे लिख रखी है, अच्छे से पढ़ेंगे इनको। दूसरा पार्ट है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। दूसरा कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि सेम लाइन पे नहीं होंगे। तो देखो दोनों कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि लाइन पे होगा, दूसरी में कह रहा है लाइन पे नहीं होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है, यानी कि लाइन पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कोई भी नहीं कह सकते। यस
दीज पोस्टुलेट कंटेन टू अनडिफाइंड टर्म्स, यानी कि दोनों क्या ले रहे हैं, दोनों पोस्टुलेट क्या ले रहे हैं, अनडिफाइंड टर्म ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है सी लाई करेगा लाइन पे, तो हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया सी लाई नहीं करता। लेकिन दूसरे पोस्टुलेट में क्या कहा है कि सी क्या है, कहीं दूर ही मिलेगा, लाइन पे नहीं मिलेगा, तो लाइन पे हो सकता है। तो इसके लिए कहा उसने दोनों पोस्टुलेट क्या है, अनडिफाइंड, यानी कि दोनों ही गलत हैं। यस दीज पोस्टुलेट कंटेन बिकॉज दे डेल विथ टू डिफरेंट सिचुएशन, वो दोनों हैं, वो क्या करते हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट, यस दैट गिवन पॉइंट्स पी और क्यू ऑफ द पॉइंट ऑन आर द लाइन बिटवीन देम, यही कह रखा है जो यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ पी और क्यू लेके कर दिया इसने, और कह रहा है इसके आर उसके ऊपर लाई कर सकता है। ठीक है, और आर कहाँ, बार भी कर सकता है। और दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग पी क्यू क्या कर सकता है, पी क्यू एक पॉइंट लिया और आर क्या लिया, इसके ऊपर लाई कर सकता है। उसने कहा था आर कहाँ करेगा, बार करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, लाइन के ऊपर भी हो सकता है, यही बात है। और ये पोस्टुलेट 5.1 को क्या करता है, इस तरह से